नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की छठी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हमने जो पिछले 5 पार्ट्स किए हैं, अगर आपने वह पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट्स में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में उत्तराखंड में किसका नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षिति। दोस्तों, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षिति जो कि नैनीताल में स्थित है, इसका नाम चेंज किया गया जनवरी 2024 में, और नया नाम दोस्तों इसका रखा गया सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में दोस्तों कुल जो आरक्षितियाँ हैं उनकी संख्या है 4, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा से पहले पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। रिजर्व के अंदर दोस्तों माता सीता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर तथा महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। मान्यता है कि दोस्तों अयोध्या छोड़ने के बाद माता सीता अपने बेटों लव और कुश के साथ यहाँ रुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था 22 जनवरी को, तो उससे पहले दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सीताबनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है दोस्तों रामनगर नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड्स, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, जिसे दिसंबर 2012 में एक कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 58.25 वर्ग किलोमीटर है, जो रामनगर के सुंदर, विशाल और समृद्ध जंगलों में स्थित है। यहाँ दोस्तों स्तनधारियों की 33 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 365 प्रजातियों और वनस्पतियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ दोस्तों निवास करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी। फ्रेंड्स, लाल किले में आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी की थीम थी विकसित उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 23 से 31 जनवरी तक लाल किले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड की झांकी की थीम विकसित उत्तराखंड थी। झांकी के अग्रभाग में दोस्तों पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंडी महिला को स्वागत करते दिखाया गया है। साथ ही दोस्तों पारंपरिक अनाज, मंडुआ, झंगोरा, रामताना और चौलाई की खेती व राज्य पक्षी मोनाल को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, झांकी के मध्य भाग में होम स्टे व आखिरी भाग में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को दिखाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ जो 2024 की उत्तराखंड की झांकी थी उसके बारे में देखा। ठीक है दोस्तों, 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी, जिसे दोस्तों कर्तव्य पथ पर पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2023 में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि एक जिला एक उत्पाद में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। दोस्तों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद में
पूरे देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का उत्तरकाशी जनपद देश भर से कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार ODOP योजना हेतु चुना गया है। मतलब जो उत्तरकाशी में दोस्तों उगाया जाता है लाल चावल, इसे केंद्र सरकार ने दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए चुना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। तो प्रश्न है दोस्तों कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल मरणोपरांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि जनवरी 2024 में उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2024 में उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, सविता कंसवाल की हम बात करेंगे तो इनका जन्म 1997 में भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सविता कंसवाल उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही थी, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों 12 मई 2022 को एवरेस्ट फतेह किया था, और एवरेस्ट दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों सविता कंसवाल ने माकालू पर्वत और लोहत्से, माउंट त्रिशूल आदि शिखरों को फतेह किया था। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि एवरेस्ट को कब फतेह किया था, तो 12 मई 2022 को फतेह किया था। ठीक है, और यह दोस्तों किस गांव की रहने वाली हैं, तो भटवाड़ी तहसील के लोथरू गांव की रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, 4 अक्टूबर 2022 में द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 5670 मीटर, अभियान के दौरान प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी की चढ़ाई करते हुए दोस्तों सविता कंसवाल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो द्रौपदी का डांडा पर्वत जो है, तो यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी ऊंचाई आप याद रखेगा कि 5670 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बोवी सिंह धामी का संबंध किस खेल से है। फ्रेंड्स, बोवी सिंह धामी का संबंध हॉकी खेल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, बोवी सिंह धामी का संबंध हॉकी खेल से है। हाल ही में बोवी सिंह धामी का चयन भारतीय हॉकी टीम में हुआ है। वह पिथौरागढ़ जनपद के मूल निवासी हैं। 18 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलिया टूर के 27 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम में उत्तराखंड के बोवी सिंह धामी भी शामिल थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों प्लेयर से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, छठा प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लोहाघाट चंपावत में। लोहाघाट चंपावत में दोस्तों राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन लोहाघाट चंपावत में किया गया। बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज को बनाने की घोषणा दोस्तों 2012 में रुद्रपुर में की गई थी, लेकिन दोस्तों जमीन न मिलने के कारण यह स्टेडियम अब लोहाघाट में बनाया गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन हैं, क्योंकि दोस्तों खेल मंत्री जो हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है।
अगला प्रश्न है कि हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, हर घर जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का पहले स्थान पर जिला है पौड़ी गढ़वाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगस्त 2019 में हर घर जल योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक देश के हर घर तक नल द्वारा जल पहुंचाना। इस योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, रैंक से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये रैंक याद रखनी है। अलग से दोस्तों हम एक रैंक इंडेक्स और सूचकांक वाली एक क्लास लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों आपके सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि हर घर नल से जल पहुंचाने के मामले में पौड़ी गढ़वाल का दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पहला स्थान है। ठीक है, ये योजना दोस्तों 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसका टारगेट कब तक है दोस्तों, 2024 तक है। ठीक है, मतलब 2024 तक दोस्तों राज्य के हर घर में पाइपलाइन के द्वारा दोस्तों जल पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है गोवा राज्य, जिसे दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2022 में हर घर तक जल पहुंचाने में प्रमाणित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के देहरादून शहर को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार दोस्तों सिर्फ उत्तराखंड में है, मतलब उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों में दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है देहरादून को। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो सम्मान है तो वह दोस्तों 2023 के लिए है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों हम इस क्वेश्चन के डिटेल की, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का आयोजन दोस्तों भारत मंडपम दिल्ली में किया गया था। इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 7वीं बार इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह है सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया है। साथ ही दोस्तों सूरत को भी इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूरत दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर देहरादून का 68वां स्थान है, मतलब 68वीं सबसे स्वच्छ सिटी है दोस्तों देहरादून पूरे देश में। ठीक है, और परंतु उत्तराखंड में दोस्तों इसका पहला स्थान है। बात करेंगे कि राज्य के सबसे स्वच्छ शहरों की, तो दोस्तों राज्य का सबसे स्वच्छ शहर हमने पढ़ा देहरादून, दूसरे स्थान पर है हरिद्वार, तीसरे स्थान पर रुड़की और चौथे स्थान पर दोस्तों हल्द्वानी। पर इनकी दोस्तों देश के संदर्भ में रैंक चेंज हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ी दोस्तों देहरादून की रैंक देश में 68वीं रैंक की। ठीक है, हरिद्वार की रैंक है दोस्तों 176, रुड़की की रैंक है 180 और हल्द्वानी की रैंक है दोस्तों 211। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 8वें स्थान पर। ठीक है, तो 8वें स्थान पर है दोस्तों उत्तराखंड PMFME के मामले में। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयों को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड 8वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, PMFME योजना के तहत उत्तराखंड राज्य ने 141 इकाइयों को अपग्रेड किया है। ठीक है,
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण औपचारिकीकरण योजना की शुरुआत दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को की गई थी। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इस योजना को कब शुरू किया था, तो 29 जून 2020 को शुरू किया था। ठीक है, PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उन्नत करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। इस योजना में प्रथम स्थान दोस्तों तमिलनाडु को मिला है, यह आप याद रखिएगा, जिसने 1219 इकाइयों को अपग्रेड किया है। ठीक है, तो पहला स्थान दोस्तों तमिलनाडु राज्य का है। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 8वां। ठीक है, और ये योजना दोस्तों 2020 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, और आज की इस क्लास का होमवर्क रहेगा कि 15 अप्रैल 2024 से किन 2 शहरों के मध्य मानसखंड रेल सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि कोलकाता से काठगोदाम के मध्य की गई, या फिर दोस्तों दिल्ली से टनकपुर के मध्य, दिल्ली से काठगोदाम के मध्य, या दोस्तों कोलकाता से टनकपुर के मध्य। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों सही ऑप्शन क्या रहेगा आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका हाल ही में कोई भी एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इन सभी पार्ट्स को देख कर जाइएगा। दोस्तों हम इन सभी क्लास को मिलाकर मास्टर वीडियो बना देंगे, जिससे दोस्तों आपको ये सभी पार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उस सिंगल वीडियो को देखिएगा तो आपका दोस्तों 2024 के करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, पर आपको दोस्तों ईमानदारी से सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक देखने होंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो उस क्वेश्चन का आप दोस्तों कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है किसी भी क्लास की। ठीक है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पर दोस्तों आपको आयोग के द्वारा जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो का लिंक भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और जो हमारी इम्पोर्टेंट दोस्तों PDF होती हैं वह भी दोस्तों वहाँ पर शेयर की जाती हैं। ठीक है, और हमारा एक नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, तो प्लीज़ उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं अपनी अगली एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।